हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पे, जहां पर हम देख रहे थे हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक, जहां पर हम आपकी क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस हमारा परिवेश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमने देख लिया था अध्याय 1 बासोड़ा की थाली, अध्याय 2 पशु पक्षी हमारे साथी, अध्याय 3 हमारे कुशल सहयोगी। साथ ही साथ हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये सभी चैप्टर देख रहे हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4 यातायात एवं संचार के साधन। इस चैप्टर के साथ साथ जो व्याख्या है उसके साथ साथ हम सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 यातायात एवं संचार के साधन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो इस पूरे चैप्टर में बात की जाएगी वो की जाएगी यातायात से संबंधित या संचार से संबंधित। एक दिन रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति अपने स्कूल से घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, साइकिल वाले रास्ता खोज रहे थे और पैदल चलने वाले भी परेशान दिख रहे थे। वे सोच में पड़ गए कि आखिर ये जाम लगा क्यों है। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था, जिससे पूरा यातायात अवरुद्ध हो गया, यानी रुक गया था। कुछ लोग फोन कर रहे थे जबकि कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। रोहित और प्रीति ने सोचा, अगर इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट और सही यातायात प्रबंधन होता तो शायद ये जाम नहीं लगता। तो ये बात फैक्ट है। जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं रहती है, जहाँ पर सिर्फ पुलिसकर्मी रहे जाते हैं या ट्रैफिक पुलिस ही रहती है, तो वहाँ पर आप देखिएगा बजाय और ट्रैफिक सिग्नल के वहाँ पर जाम ज़्यादा लेट तक लगता है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। तो वो भी यही सोच रहे कि अगर ट्रैफिक लाइट होती या प्रबंधन सही होता तो ये जाम नहीं लगता। यातायात के साधन की बात करेंगे तो यातायात को परिवहन भी कहते हैं। आपके आसपास में उपलब्ध यातायात के साधनों के बारे में बताइए। जैसे यातायात के साधन कैसे कैसे हैं, देखिए साइकिल हो गई, आपके कार हो गया, ट्रक, बस, स्कूटर, ये सभी यातायात के साधन हैं। आपको क्या करना है, आपके आसपास के यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं, साधन का प्रकार लिखना है कि वो दुपहिया यानी 2 पहिए वाला है या 3 पहिए वाला है या 4 पहिया गाड़ी है। साधन किस ईंधन से चलता है, जैसे पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है या सीएनजी से चलता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है साइकिल, जो कि दुपहिया वाहन है, जो कि किसी ईंधन से नहीं चलता है, वो खुद से ही चलता है मैनुअली। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इसका आंसर इस तरह से, स्कूटर और मोटरसाइकिल अगला लिखेंगे, जो कि क्या है, दुपहिया वाहन है। किससे चलता है, पेट्रोल से। ऑटो रिक्शा 3 पहिया गाड़ी है, जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी से चल सकता है। कार 4 पहिया गाड़ी है, जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक कार भी होती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको और लिखने को दिया जाए तो जैसे आप लिख सकते हैं बस 4 पहिया गाड़ी है, जो कि डीजल, सीएनजी से चलती है, बड़ा वाहन है। ट्रक 4 पहिया गाड़ी है, डीजल से चलता है। पैदल चलना कोई साधन नहीं है, बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि वो खुद भी आपका यातायात का साधन, अगर आप कहीं पे पैदल जाते आते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना था। अब देखिए प्रीति और जो रोहित है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भैया मुझे तो मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, और आपको क्या पसंद है। तो प्रीति को रोहित कह रहा है कि प्रीति मुझे तो नाव से घूमने में मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। क्या आपको भी रोहित और प्रीति की तरह कोई साधन पसंद है। नीचे अपने मनपसंद यातायात के साधन का चित्र बनाओ और अच्छा क्यों लगता है ये लिखो। तो देखिए आपको एक अच्छा सा चित्र बना देना है, जो भी आपको यातायात का साधन पसंद है, जहाज, बस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, या जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है साइकिल से यातायात, यह साइकिल से जो जाना आना, एक अगर पास में कहीं भी जाना होता है तो मैं साइकिल ही प्रीफर करती हूँ। तो साइकिल यहाँ पर मेरे लिए बेस्ट यातायात का साधन है। जैसे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, कलर फिल कर लिया है और लिख दिया है साइकिल। आप भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं अपने मनपसंद यातायात के साधन का और उसे कलर कर सकते हैं। तो मेरा पसंदीदा यातायात का साधन और क्यों है, तो ये आपको बताना है। तो क्यों ये जो पसंदीदा साइकिल है जैसे मेरा, तो ये मेरा पसंदीदा साधन क्यों है, तो मुझे लिखना है जैसे ये पर्यावरण के अनुकूल होता है,
क्योंकि साइकिल चलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, स्वच्छ हवा बनाए रखने में मदद करता है। स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है इससे? साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है, ये मुझे फिट और स्वस्थ रहने में मदद करता है, यह मेरे शरीर को सक्रिय रखता है, यानी तेज़ी से वर्क कर पाती हूँ मैं इसको। आर्थिक आर्थिक रूप से देखिए, ईंधन का कोई खर्चा नहीं है, तो इसका रख रखाव भी बहुत सस्ता होता है। सुविधाजनक है, छोटी दूरी के लिए साइकिल बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी पार्क किया जा सकता है, ट्रैफिक जाम में फंसने की संभावना भी कम होती है। और आनंददायक है, खुली हवा में आप साइकिल चलाना बहुत ही आरामदायक और आनंददायक अनुभव होता है, खासकर जब मैं प्रकृति के करीब होता हूँ या होती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था कि आपको क्यों पसंद है। अगला देखिए, अभ्यास 1 दिया गया है, जिसमें क्या करना है, सारणी में यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं, उनके कार्य लिखने हैं और किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है वो लिखना है। जैसे मोटरसाइकिल 2 लोगों की सवारी के लिए, छोटी दूरी तक पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे आगे। देखिए, कार जो कि 4-5 लोगों की सवारी के लिए, सामान ढोने के लिए यूज़ में ली जाती है। मध्यम से लंबी दूरी की यात्रा के लिए, परिवार के साथ यात्रा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बस बड़ी संख्या में यात्री को ले जाने के लिए, जैसे शहरी या अंतर शहरी यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेन बड़ी संख्या में यात्रियों और भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए, माल ढुलाई के लिए ट्रेन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप मालगाड़ी ट्रेन देखते हैं, वो सामान के लिए यूज़ की जाती है। वैसी ट्रेन जो नॉर्मल होती है वो पैसेंजर के लिए होती हैं। ठीक है, अब परिवहन के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? थल परिवहन, जैसे सड़क या रेल परिवहन, ये थल परिवहन होते हैं। जबकि रेल जो होती है वो पटरी पर चलती है, थल पर प्रॉपर सड़क पर नहीं चलती है। ठीक है, और जल परिवहन जैसे जहाज, वायु परिवहन जैसे हवाई जहाज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से पढ़ लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और भी, जैसे यहाँ पर हमने ट्रेन का लिखा है कि इस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका कार्य ये होता है। आप आगे लिख सकते हैं, जैसे इसको आगे अगर बढ़ाया जाए तो हवाई जहाज, जो कि यात्रियों सामान की बहुत तेज़ी से लंबी दूरी तक ले जाने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की यात्रा के लिए, इसका आपातकालीन परिवहन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जहाज बड़ी मात्रा में सामान ढोने, समुद्री मार्ग से ले जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, क्रूज यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं आप। इस सारणी को अगर आपको आगे बढ़ाना हो तो इसके लिए है, नहीं तो आप सेम आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने 3 परिवहन के प्रकार देखे, थल, जल और वायु। अब देखेंगे संचार के साधन। तो रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति अपने गांव में अपने दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गए। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई और उनके मोबाइल भी नेटवर्क की समस्या के कारण काम नहीं कर रहे थे। दादी ने बताया कि पुराने समय में लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे। प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर लोग संदेश कैसे भेजते थे? तो आपको क्या करना है, निम्नांकित सारणी को अपने माता पिता, दादा दादी या बड़ों से पूछकर जानकारी को भरना है। जैसे पुराने समय में यूज किए जाते थे, जैसे डाक सेवा, पत्र भेजने के लिए। आज के समय में पत्र दस्तावेज भेजने के लिए यूज़ की जाते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, टेलीफोन और मोबाइल बात करने और इंटरनेट उपयोग के लिए आज के समय में यूज़ किया जाता है। इंटरनेट देखिए, पुराने ज़माने में नहीं होता था, तो यहाँ पर इससे ब्लैंक कर देंगे, और आज के ज़माने में जानकारी प्राप्त करने और भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न आज के समय में मनोरंजन और पुराने समय में मनोरंजन और समाचार सुनने देखने के लिए यूज़ किया जाता था, और आज के समय में भी इनका सेम ही उपयोग है, रेडियो टेलीविज़न का। मनोरंजन और जो समाचार हैं सुनने व देखने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन समय के साथ कैसे बदलते हैं, आज वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा क्यों है। तो आंसर लिखेंगे। देखिए, संचार के साधन समय के साथ विकसित हुए हैं। पुराने समय में डाक सेवा, सीमित टेलीफोन सेवाएं थी। जैसा आपने कभी यूज़ किया हो, अगर आप आपके पेरेंट्स से पूछेंगे ना, तो उनके ज़माने में, जैसे आप तो अभी छोटे होंगे, बट मैंने मेरे टाइम में 90s के युग में एसटीडी देखा है। एसटीडी बूथ से मेरी मम्मा कॉल किया करती थी नानी को, तो मैंने वो देखा है कि वहाँ पर एसटीडी पे हम लाइन लगा के खड़े होते थे, या फिर हम जब भी हमें बात करनी होती तो हम डे निश्चित रखते थे कि इस दिन हम बात करेंगे। मेरी नानी के पास में ऑलरेडी था फ़ोन, क्योंकि उनके पास में वॉकी टॉकी भी था, क्योंकि नाना जी कमिश्नर रह चुके थे। तो इस तरह से जब हमें बात करनी होती थी उनसे, तो हम एसटीडी बूथ का यूज़ करते थे। बाद में तो फिर छोटे छोटे फ़ोन आने लग गए, और बाद में तो आपको पता ही है, अब तो मोबाइल फ़ोन का प्रचलन भी आ चुका है।
तो पुराने समय में डाक सेवा और सीमित टेलीफोन सेवाएं थी, जबकि आज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन जैसे आधुनिक साधन है। मोबाइल फ़ोन के साथ आज तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सोचिए उस ज़माने में तो हम देख भी नहीं पाते थे कई कई महीनों तक लोगों को, अगर हम दूर रहते थे तो अपने लोगों को, जो तुरंत सूचना का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। दैनिक जीवन में महत्व, संचार साधन हम दूर बैठे लोगों से जुड़ने, जानकारी साझा करने, समाचार जानने और मनोरंजन करने में प्राप्त मदद करते हैं, जिससे हमारा जीवन सरल और सुगम होता है। सूचना का प्रसार कैसे होता है कि ये साधन हमें देश विदेश की, दुनिया की खबरों से अवगत कराता है। हमें यह जानने में मदद करता है कि कहाँ क्या घट रहा है। सामाजिक संबंध कैसे स्थापित करता है, तो संचार के साधन हमें अपने अनुभवों और ज़रूरतों को साझा करने के अवसर देकर रिश्ते बनाने में मदद करता है, दूसरों से जुड़े रहने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से अभिन्न ऐसा क्यों है, तो ये हमने देखा कि इसलिए हमारा जो ये संचार के साधन है वो हमारे आज के समय में अभिन्न हिस्सा है हमारे जीवन का। अगला देखेंगे कि जैसे यातायात साधन हमारे आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही संचार जो कम्युनिकेशन होता है हमारे संदेशों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले लोग कबूतरों और पत्रों का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन के माध्यम से क्षण भर में ही किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी सूचना दे सकते हैं। तो पुराने समय में डाक सेवा संचार का एक प्रमुख माध्यम था। टेलीफोन और मोबाइल त्वरित बातचीत संभव बनाते हैं। इंटरनेट आधुनिक और तीव्र संचार का साधन है, जबकि रेडियो व टेलीविज़न जानकारी एवं समाचार प्रदान करते हैं। तो अलग अलग जो संचार के साधन हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। समाधान की ओर की बात करेंगे तो देखिए, जब रोहित और प्रीति घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। उनके पिता ने समझाया कि यदि लोग यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें तो ऐसे जाम से बचा जा सकता है। बट हर किसी को जल्दी रहती है, हर किसी को निकलने की होड़ रहती है, तो जाम बन जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग से हम अधिक सुरक्षित और जागरूक बन सकते हैं। अगले दिन रोहित और प्रीति ने स्कूल में अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई। उनसे यातायात और संचार के साधनों के सही उपयोग की शपथ दिलाई कि हम सही उपयोग करेंगे इनका। सावधानियां क्या क्या रखनी होती हैं यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए, तो देखते हैं। जैसे सड़क सुरक्षा की बात करें तो ट्रैफिक लाइट की रंग लाल, हरा, पीला का सही अर्थ समझे कि लाल है तो हमें रुकना है, हरा है तो जाना है, पीला है तो हमें वेट करना है। ठीक है, कि अभी बत्ती जो है वो आपकी हरी हो जाएगी, ठीक है, या फिर लाल होने वाली है तो उसके लिए वेट करना होता है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहनें। आजकल के जो बच्चे हैं वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, बट हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि उनको उनकी लाइफ की टेंशन नहीं होती, बट पेरेंट्स को तो रहती है ना। संतुलित गति, तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा नियंत्रित गति ही अपनाएं। आपने देखा होगा ज़्यादातर यंगस्टर्स की जो एक्सीडेंट होते हैं वो गति के कारण होते हैं, क्योंकि वो गति को काफ़ी बढ़ाए रखते हैं फ्रेंड्स के साथ में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल का सही उपयोग, तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, इससे दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि मोबाइल में अगर ध्यान जरा सा भी 1 सेकंड के लिए चूक जाता है तो हम आगे किसी से भी टकरा सकते हैं या कोई हमसे टकरा सकता है। इंटरनेट सुरक्षा, अपनी निजी जानकारी अनजान लोगों से कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारी जो पर्सनल जो कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी अपना, उससे भी शेयर नहीं करना चाहिए मोबाइल पर एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग हमारे जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित बनाता है। अगर हम सभी नियमों का पालन करें और सावधानियां बरतें तो हम न केवल अपने लिए अपितु समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अगर प्रत्येक नागरिक ये सोचे कि मैं सही काम करूंगा तो आप देखिएगा कितना सारा सही काम हो जाएगा। मौखिक चर्चा करनी है यहाँ पर। क्या होता यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते? आपके अनुसार विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की कि क्या होता यातायात और संचार के साधन नहीं होते। तो यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल और असुविधाजनक हो जाता। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते, व्यापार और व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती और आपातकालीन स्थितियों में मदद पहुंचाना कठिन हो जाता।
संचार की अभाव में लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, दुनिया का ज्ञान सीमित रहता, इससे सामाजिक और आर्थिक विकास रुक जाता और जीवन की गुणवत्ता भी बहुत कम हो जाती। अगला क्वेश्चन था कि आपके अनुसार विद्यालय और या घर में यातायात के नियम के प्रति कोई जागरूकता बढ़ाई जाती है, तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो वो बताना है। तो विद्यालय में देखिए बात करें तो यातायात सुरक्षा पर नियमित रूप से कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, यातायात नियम से संबंधित पोस्टर चित्र प्रदर्शित किए जाएं, ठीक है। यातायात पुलिस या विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बच्चों को सुरक्षित सड़क पार करने, यातायात संकेतों को समझने का अभ्यास कराया जाए। और घर में कैसे कर सकते हैं, तो घर में देखिए माता पिता बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने का महत्व समझाएं, स्वयं भी उनका पालन करें, क्योंकि माता पिता करेंगे तभी बच्चा करेगा। अगर पेरेंट्स ये कह देंगे कि तुम्हें छूट है सब कुछ करने की, तो बच्चा कैसे सीखेगा हर चीज़। बच्चों को सड़क पर चलते समय, साइकिल चलाते समय सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताएं, यातायात नियम से संबंधित किताबें वीडियो दिखाएं, परिवार के साथ सुरक्षित ड्राइविंग और पैदल चलने की आदतों पर चर्चा करें। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन के हमने आंसर देखे। यहाँ पर एक छोटा सा स्लोगन दे रखा है जिसे मैं पढ़ना चाहूँगी। यातायात और संचार है जीवन की पहचान, इनके बिना अधूरी है हमारी उड़ान। बहुत ही अच्छा स्लोगन है, आप इसे अपनी कक्षा में पोस्टर बना करके दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपकी घटना एक दे रखी है यहाँ पर। विवेक और मोनू अच्छे दोस्त हैं, दोनों विद्यालय के पार्क में खेलते हैं। एक दिन मोनू अपनी नई साइकिल लेकर आया, तो विवेक ने मोनू से साइकिल मांगी, लेकिन मोनू ने मना कर दिया। विवेक को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो फ्रेंड्स थे। उसने सोचा मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं रहा, वे स्वार्थी हो गया। यह सोचकर विवेक गुस्से में मोनू से बात करना बंद कर देता है। तो देखिए आओ विवेक के साथ क्या हुआ। तो देखिए मोनू का साइकिल देने से मना कर देना, अब विचार क्या आया विवेक के मन में, मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है और वे स्वार्थी हो गया है। भावना क्या आई इससे, गुस्सा आया, दुख हुआ। व्यवहार क्या होगा, बात करना बंद कर दिया। अगर विवेक इसे मोनू के नजरिए से देखें तो उसकी भावना और व्यवहार में क्या बदल सकता है वो हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि मोनू का साइकिल देने से मना कर देना, तो विचार इस तरह से भी कर सकता है विवेक कि शायद मोनू अपनी नई साइकिल को लेकर डरा हुआ है, या वह ये सोच रहा है कि कहीं ये खराब ना हो जाए। भावना क्या रहेगी इससे, समझदारी होगी, सहानुभूति होगी। विवेक मोनू की स्थिति को समझेगा और उसकी चिंता को महसूस करेगा। व्यवहार क्या होगा इससे, मोनू से बात करेगा, विवेक मोनू से बात करेगा और उसकी चिंता को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भावना और व्यवहार लिखना था। अगर वो दूसरे सकारात्मक तरीके से अगर इस चीज़ को सोचे, क्योंकि ऊपर वाला जो था वो नेगेटिव तरीका था, नेगेटिव सोचने का तरीका या नेगेटिव थॉट लाने से क्या हुआ वो था। अब सकारात्मक अगर सोचा तो सकारात्मक ही उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से देखिए नीचे दी गई घटना में विचार कैसे बदल सकते हैं, उससे क्या बदलेगा यह करके देखना है। घटना 2 है, प्रीति रोज स्कूल जाने के लिए बस पकड़ती है। एक दिन जब वह बस में चढ़ी तो उसे बैठने की जगह नहीं मिली। वह सोचने लगी मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। वह चिढ़ गई और स्कूल पहुंचते ही अपने दोस्तों से झगड़ा कर लिया, क्योंकि वो चिड़ी हुई थी। पूरा दिन वो किसी न किसी बात पर गुस्सा कर रही थी। तो घटना क्या हुई कि बस में जगह नहीं मिली। विचार उसके मन में क्या आया कि मुझे हमेशा खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, कोई भी खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसको सीट देने के लिए। तो भावना क्या आई उसमें, चिड़चिड़ाहटपन आया, गुस्सा आया, दुख आया। व्यवहार क्या हुआ उसका, चिढ़ गई वो, अपने फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा कर लिया उसने। अब देखिए ये तो था नेगेटिव वे। अब पॉजिटिव वेव से अगर हम इस घटना की बात करें, विचार की बात करें, तो इस तरह से होगा कि देखिए बस में जगह नहीं मिलना, तो सकारात्मक जो विचार आ सकता है वो ये होगा कि आज हो सकता है बस में भीड़ है इसलिए जगह नहीं मिली, यह अस्थायी है, कल मिल जाएगी और मैं थोड़ी देर खड़े होकर स्कूल पहुंच सकती हूँ, या खड़े होने से मेरे पैरों की भी थोड़ी कसरत हो जाएगी। ये भी विचार कर सकती है वो। भावना क्या आएगी इससे, सकारात्मकता भावना आएगी, परिवर्तित भावना आएगी, स्वीकारेगी वो इस चीज़ को, शांति और धैर्यपन और हल्कापन महसूस करेगी। व्यवहार क्या होगा इससे, शांत रहना, दोस्तों से सामान्य बात करना, जैसे सामान्य दिन में रहती है वैसी ही बात करेगी, या स्थिति को स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पॉजिटिव विचार रखेंगे तो पॉजिटिव तरीके से ही उसका रिजल्ट आएगा। अब बात करेंगे आगे आपके अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य में सबसे पहले क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिवहन के प्रकारों को उनके सही विवरण से मिलान करें। तो परिवहन का प्रकार है, उनका विवरण है, आपको मिलान करना है। सड़क परिवहन से मिलान करेंगे, बस, कार, साइकिल, स्कूटर इसके प्रमुख साधन हैं। रेल परिवहन लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और उपयोगी साधन है। जल परिवहन भारी सामान की परिवहन के लिए उपयुक्त है।
वायु परिवहन तेज यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाला साधन है। ठीक है, नीचे दिए गए संचार साधनों का उनके उपयोग से सही मिलान करिए। तो स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलान करेंगे। डाक सेवा पुराने समय में पत्र भेजने का सबसे प्रमुख साधन था। टेलीफोन मोबाइल किसी से तुरंत बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट आधुनिक दुनिया में सबसे तेज संचार माध्यम है। रेडियो टेलीविजन समाचार और जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही विकल्प चुनना है। क है निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन का उदाहरण है? तो जल परिवहन आ जाएगा आपका जहाज। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है? यातायात नियमों का पालन करना। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखिए रिक्त स्थान भरना है। तो दिए गए तीनों ही रिक्त स्थान के हम आंसर देखेंगे। नाव एक कैसा परिवहन है? जल परिवहन का उदाहरण है। इंटरनेट संचार का सबसे तेज साधन है। दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। अगला पार्ट देखेंगे, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो संक्षिप्त उत्तर देना है यहाँ पर, जैसे जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 2 समूह बनाकर एक समूह यातायात नियमों के पालन पर नाटक प्रस्तुत करे और दूसरा समूह संचार साधनों के सही उपयोग पर पोस्टर बनाए। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे बारी बारी से। पहले देखेंगे क क्वेश्चन का आंसर, जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यातायात नियमों का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें जब संभव हो, वाहनों का उचित रखरखाव करें। ख है इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो सुरक्षित उपाय के उपयोग के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। कोई ऐसा पासवर्ड ना हो, जैसे आपकी बर्थ डेट वगैरह होती है वो सबसे इजी पासवर्ड होता है, सबको पता चल जाता है, बट ऐसा पासवर्ड यूज़ करें जिसका आप कहीं ना कहीं लेखा जोखा रखें और वो पासवर्ड आपका कोई खोल नहीं पाए। उन्हें नियमित रूप से बदलें। व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने में सावधानी बरतें। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से मोबाइल पर शेयर नहीं करनी चाहिए। अज्ञात लोग जो आप किसी को जानते ही नहीं हो, उनके ईमेल या लिंक खोलने से बचें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल का उपयोग करें। ठीक है, अब बात करेंगे, कक्षा में 2 समूह बनाकर एक समूह यातायात नियमों के पालन पर नाटक प्रस्तुत करना है और दूसरे को संचार साधनों के सही उपयोग पर पोस्टर बनाना है। तो देखिए, ये गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसका उत्तर कक्षा में प्रदर्शन और पोस्टर माध्यम से बनाने के माध्यम से दिया जाना है। तो देखिए, नाटक तो आप सभी प्रस्तुत कर ही सकते हैं। पोस्टर इस तरह से आप बना सकते हैं, जो संचार के साधन है उनका सही उपयोग, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग के लिए होता है, मोबाइल फ़ोन बातचीत जानकारी देने के लिए सुविधाजनक। ठीक है, इसी तरह से गूगल सर्च करने के लिए होता है, टेलीविज़न संदेश भेजने के लिए, रेडियो संदेश भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से रेडियो समाचार सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा ईमेल होता है या हम भेजते हैं तार, तो वो क्या होता है, संदेश भेजने के लिए। मोबाइल फ़ोन से हम कॉलिंग के लिए कर सकते हैं यूज़, टेलीविज़न दृश्य देखने के लिए। तो इस तरह से आपको सुविधाजनक, किस तरह से आपके जो कम्युनिकेशन के ये जो वे हैं, वो संचार के जो साधन हैं, वो किस तरह से यूज़ में लिए जाते हैं करेक्ट वे में, आपको इसका पोस्टर बनाना था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पोस्टर बना सकते हैं। अगला पार्ट है, निम्नांकित चित्र में रंग भरिए। सिंपली एक बस दे रखी है जिसमें आपको कलरफुल इसे करना है। आप कोई भी अपने पसंदीदा कलर को इससे में फिल कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक बस में कलर कर सकते हैं। देखिए, मैंने बनाई है स्कूल बस, जो कि होती है येलो कलर में। तो इस तरह से येलो मैंने करा है, ब्लैक इसकी बाउंड्री कर दी है और ब्लू इसकी मिरर कर दिए हैं। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, जिसमें हमने देखा यातायात एवं संचार के साधन डिफरेंट तरीके से पिछले जो हमारे पुराने ज़माने में कैसे उनका यूज़ होता था, अब नए ज़माने में कैसे यूज़ होता है, वो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। तो ये था अध्याय 4 यातायात एवं संचार के साधन। इसी तरह हम अन्य अध्याय भी देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट चैप्टर जब भी लाऊं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।